नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आस्था, आंसू और सियासत की। मध्य प्रदेश में एक धार्मिक महोत्सव पर सियासत गर्मा गई है। ताजा मामला भोपाल से लगे सीहोर का है, जहां एक धार्मिक आयोजन स्थगित होने पर शिवराज सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस सरकार पर आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। आज हम आस्था के नाम पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या है पूरा मसला। मध्य प्रदेश में एक धार्मिक महोत्सव पर सियासत गर्मा गई है। सीहोर के नजदीक हेमा चितवलिया गांव स्थित कुबरेश्वर महादेव धाम में सोमवार से शुरू हुआ 7 दिवसीय शिव महापुराण एवं रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने आयोजित किया था। दावा किया गया था कि कार्यक्रम के दौरान 7 दिन में करीब 15 लाख श्रद्धालु आएंगे। पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने के कारण हालात बिगड़ गए। इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे करीब 6 घंटे तक जाम रहा। हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। लोगों की परेशानी को देखते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस दौरान वो भावुक होकर रो पड़े। भक्तों के भी आंसू छलक गए। मेरा निवेदन है, आंसू ना ढलकाइएगा, आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है? बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर महादेव। जिन कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कार्यक्रम आयोजित किया था, वो प्रख्यात हिंदूवादी हैं। साथ ही वो पीएम मोदी के भी कट्टर समर्थक हैं। पीएम मोदी की प्रशंसा के उनके कई वीडियो सामने आए थे। 24 घंटे बेचारे में मोदी जी के पीछे पड़े रहते, ले देखे, अरे वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है। वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है। भगवान से प्रार्थना करना राम जी से कि ऐसा पीएम तुमको मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला। कट्टर हिंदूवादी संत प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम स्थगित हुआ तो कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा सरकार के मंत्रियों ने कार्यक्रम को स्थगित करवाकर हिंदू धर्म और श्रद्धालुओं की आस्थाओं का अपमान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि 15 दिन पहले से महोत्सव की तैयारियां की जा रही थी। प्रशासन भी अवगत था कि महोत्सव के दौरान 10 से 15 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। इस पवित्र आयोजन में देश भर के लाखों श्रद्धालु जुटे और इस आयोजन को जो 7 दिवसीय आयोजन था, एक दिन में पहले ही दिन निरस्त करा दिया गया, क्योंकि शिवराज सरकार का प्रशासन व्यवस्था संभालने में असफल साबित हुआ। और यह सच्चाई खुद कथावाचक जी ने व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही, आंखों में आंसू भरते हुए कही, आंखों में आंसू निकलते हुए उन्होंने सच्चाई को बयां किया। इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश में कैसी धर्म प्रेमी सरकार है, जो एक महान पवित्र उद्देश्य को लेकर किया जा रहा यज्ञ था, उसकी व्यवस्था संभालने में भी नाकाम साबित हुई है। उसके प्रशासन के अधिकारी कथावाचक पर दबाव डालकर इस आयोजन को निरस्त करा रहे हैं। ये कैसी धर्म प्रेमी सरकार है, इससे समझा जा सकता है कि जो खुद को धर्म प्रेमी बताते हैं, हिंदू प्रेमी बताते हैं, वहां पे एक कथा जिसके अंदर देश भर के लाखों श्रद्धालु जुड़े और खुद मुख्यमंत्री के घर क्षेत्र में है, और उस आयोजन को निरस्त करा दिया गया। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कांग्रेस ने घेरा तो सरकार भी सक्रिय हो गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस मामले में एंट्री लेनी पड़ी। उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से व्यवस्थाओं को लेकर बात की। गृह मंत्री ने उनसे कहा कि आपके आशीर्वाद से ही सरकार है महाराज। इस दौरान गृह मंत्री को महाराज ने बताया कि आज सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हो महाराज, मैं ये निवेदन कर रहा था महाराज, प्रणाम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है, आज तो ठीक हो गया। प्रशासन वगैरह की कोई दिक्कत महाराज? हेलो, आज तो सब बढ़िया कर दिया।
ठीक है महाराज, और भी कोई बात होगी महाराज तो बताइएगा। कोई भी आवश्यकता हो, दिक्कत हो, आपके आशीर्वाद से ही है सरकार महाराज, आपकी कृपा से है, सब कुछ आपकी कृपा से चले। हाँ आऊंगा महाराज, मैं बनाता हूँ कुछ। प्रणाम कर रहा हूँ आप। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। दोनों पार्टियां इसमें कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही है। शिवराज सरकार ने शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में शिव अपर्णम महोत्सव का आयोजन कर रखा था, जिसमें एक साथ 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। ऐसे में कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिला तो उसने तनिक भी देरी नहीं की। देखा आपने, सुना आपने, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी देख ली। देखिए, दो बातें हैं जो यहाँ पर समझी जा सकती हैं। हमेशा मैं कहते आई हूँ एक बात कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार हो, यदि कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, आस्था से रिलेटेड यदि कोई प्रोग्राम हो रहा है, हम उसका स्वागत करें, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आज उज्जैन नगरी के कार्यक्रम की बात कर लें या सीहोर में जो कुछ हुआ उसकी बात कर लें, दोनों पर विपक्ष के सवाल आए हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, सियासत हुई है। ये किस वजह से और उसको करने का क्या मतलब होता है, इस तरह से बातें कितनी सही हैं, मैं विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अमित तावरे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अमित जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में 2 बार प्रतिक्रिया कांग्रेस की आ गई। एक तो उज्जैन में जो हो रहा है कार्यक्रम, उसको लेकर सवाल उठाए गए, दूसरा सीहोर में जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर सवाल उठाए हैं। अच्छा, 2 बातें हैं जो थोड़ा सा समझना मुझे लगता है जरूरी है। इंदौर वाले, उज्जैन वाले कार्यक्रम के लिए ये बातें कही गई जो मैंने सुनी, क्योंकि मैंने इस पर और भी चर्चाएं की, तो उस पर से ये बात निकली है कि शिवराज सरकार सिर्फ दिखावा करती है, इतने बड़े आयोजन करती है और इतना पैसा खर्चा करती है, अपने पार्टी फंड से करे, सरकार के पैसे से ये तमाम चीजें ना करे। और सीहोर वाला जो घटनाक्रम हुआ है, इसके लिए कहीं ना कहीं आस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि इतने लोगों की आस्था का अपमान हुआ है। तो 2 अलग अलग प्रतिक्रियाओं से समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में कितना डिफरेंस है और ये इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है। देखिए राखी जी, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार हमेशा एक बात को कहती हुई आई है कि धर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, और आज ये सिद्ध हो गया है। आप देखिए कि 7 दिन का जो कार्यक्रम था, जो कथावाचक हमारे पूजनीय संत महाराज जी का जो कार्यक्रम था, ये लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि वहां पे ऐसी बद इंतजामी हुई कि वहां पे डॉक्टरों को फंसना पड़ा, वहां पे एम्बुलेंस को फंसना पड़ा, कईयों किलोमीटर का जाम लग गया। आप इसके उलट यदि हम बात करें तो आप भी पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश को कवर कर रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भोपाल के शहर में आते हैं और जब लाखों लोगों को पूरे मध्य प्रदेश से सरकारी व्यवस्था के जरिए राजधानी, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं बन जाती हैं। मेन शहर में कार्यक्रम होता है भोपाल में, लेकिन अंतर यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, लेकिन ये धर्म का था, तो इसलिए वहां सरकार कोई व्यवस्था नहीं करी। और आप देखिए कि ये मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख के साथ में इसको कहना पड़ रहा है। एक संत महाराज को रोते हुए ये अपने भक्तों से कहना पड़ रहा है कि शासन प्रशासन के दबाव में मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। मतलब कितना दबाव होगा, आप कल्पना करिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब इस मामले में कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। मुझे लगता है कि संपूर्ण हिंदू समाज से भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को तत्काल माफी मांगना चाहिए। कलेक्टर सीहोर, कलेक्टर भोपाल, एसपी सीहोर और एसपी भोपाल को तत्काल से हटाया जाना चाहिए, ताकि हिंदू समाज के ऐसे किसी कार्यक्रम में आने वाले वक्त में इस तरीके की बद इंतजामी ना हो। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। गोविंद मालू जी,
कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बातें आई हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की है उनसे, प्रदीप शर्मा जो कथावाचक है जिनका ये कार्यक्रम था, उनसे बातचीत की है, उनसे व्यवस्थाओं के बारे में पूछा भी है। लेकिन वाकई में मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी संख्या में पहुंचे थे, उन्हें बड़ा दुख हुआ है क्योंकि उस कार्यक्रम को आखिरकार स्थगित करना पड़ा। और अब शायद अब वो अगली बार कभी कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो टल ही गया। राखी जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इतना अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन प्रशासन की गफलत के कारण या उनका पूर्वानुमान के तहत जो उनको करना चाहिए था उसमें जो भी कुछ कमी कमजोरी रही होगी उसके कारण स्थगित हुआ। लेकिन हमारे शासन ने तुरंत उसका संज्ञान लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे जो बहुत बड़े संत हैं, लोकप्रिय कथावाचक, उनसे बात की, उनसे कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं सब सुचारू हो गई, आप आदेश करिए। तो इस पर जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो शासन करेगा, लेकिन हम प्रशासन को कोई भी लेश मात्र भी बचाने का कहीं भी कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस पर, इस ऐसे आयोजन पर और व्यवस्थाओं को लेकर जिस बात का संज्ञान शासन ने लिया है वो तो हम अपना दायित्व निभाएंगे, लेकिन कांग्रेस को इसमें सियासत करने का कभी कोई अधिकार नहीं मिलता कि वो इस धार्मिक आयोजन पे, और जब सरकार ने उसको तुरंत संज्ञान लिया है और उस बात की व्यवस्थाएं फिर से कर दी हैं, तो उसके बाद कांग्रेस को इसमें कोई भी, क्योंकि कांग्रेस तो दो मुही है, उज्जैन के मामले में अलग बोलती है, सीहोर के मामले में अलग बोलती है, कहीं और कुछ आयोजन होता है उसके मामले में अलग बोलती है, और इनके मंच पर जो मिर्ची बाबा का अपमान होता है उस पर कुछ बोलती नहीं। कांग्रेस को इस तरह से राजनीति, ऐसी सियासत, ओछी हरकत तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आस्था का मामला है, श्रद्धा का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कोताही नहीं बरतती। हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया कि भाई महाराज जी से बात की, खेद व्यक्त किया, उनसे कहा कि आपके कारण सरकार है, और उन्होंने भी उस बारे में कोई शिकायत नहीं की। बोले आपको कोई यदि जरूरत है या कुछ उसमें आगे क्या करना चाहिए उसमें बताइएगा। अब हमने सब सुचारू व्यवस्थाएं की है, लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि आस्था और श्रद्धा पर कोई राजनीति न करे। अमित जी, एक बात यहाँ पर गोविंद मालू जी ने कहा कि ठीक है ये हुआ तो कहीं ना कहीं गलत, लेकिन जो व्यवस्थाएं अब कर ली गई हैं, या नरोत्तम मिश्रा ने भी उस पर संज्ञान लिया। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के साथ साथ, मैं फिर से बोलूंगी, उज्जैन में भी जो कार्यक्रम है आज, उस पर भी सवाल उठाए थे। एक सवाल है कि क्या हमेशा आस्था पर सवाल उठाना जरूरी है, और गोविंद मालू जी ने जो बातें अभी कही हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आस्था के में प्रश्न उठाने या ना उठाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी की दो मुही नीति का। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अभी कुछ महीनों पहले हुआ था, उसमें कोई कोताही क्यों बरती गई? क्यों दिन भर में 5-5, 10-10 बार इनके मंत्री जाते थे? क्यों प्रदेश अध्यक्ष 10-10 बार जाते थे? कलेक्टर, एसपी, सीएसपी, एडिशनल कलेक्टर, सबकी ड्यूटी वहाँ कंटिन्यू लगी रहती थी। वहां कोई कोताही क्यों नहीं बरती गई? आखिर ऐसे धार्मिक आयोजन में, जबकि पहले से पता था, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से भीड़ आई हो, पूरे देश से लोग आए थे, और मेरे पास जो जानकारी है विदेशों से भी लोग आए थे। तो आखिर इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या इस पूरे कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया? और आप देखिए कि मतलब भोपाल इंदौर रोड जो हाईवे है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हाईवे है ये, भोपाल से इंदौर का। तो उसमें इस तरीके की कोताही बरती जाना, और उसके बाद उस पर लीपापोती करना। गृह मंत्री जी एक एडवर्टाइज कर रहे हैं, स्पीकर ऑन करके, वहां पे वीडियो बनाने वाले लोग खड़े हुए हैं कि महाराज जी आपकी कृपा की सरकार चल रही है। अभी तो यही कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो सीहोर वाले महाराज जी से बात कर रहे थे या ग्वालियर वाले महाराज जी से बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सरकार को उतनी गंभीरता दिखानी चाहिए जितना ये अपने नेताओं के कार्यक्रम में दिखाते हैं। ऐसी चूक बिल्कुल माफी योग्य नहीं है। हमारी ये मांग, तत्काल दोषी अधिकारियों को हटाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वास्तव में ये धर्म प्रेमी सरकार है।
गोविंद मालू जी, क्या लगता है कि क्या इस वक्त पे वाकई कार्रवाई की जरूरत है, स्टैंड लिया जाना चाहिए? क्योंकि पहले से ये पूरा कार्यक्रम 7 दिन चलना था और शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव था। राखी जी, मैंने पहले ही बताया कि जब सरकार ने उसका संज्ञान लिया है तो जहां भी जो जरूरत होगा वो कार्रवाई भी की जाएगी और प्रशासन को टाइट भी किया जाएगा और उनके साथ बैठ कर के किसने क्या कोताही बरती है उसके बारे में सरकार निश्चित संज्ञान लेगी। और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नीचा दिखाने के लिए जिन अधिकारियों ने किया है उनको हटाने की भी और उनको निलंबित करने की मांग करूंगा कि इनको हटाया जाए। और क्योंकि आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है और हमारे जब पूरा शासन पूरी तरह से इस आस्था और श्रद्धा के इस बड़े समागम पर इतना संजीदा है, इतना गंभीर है, इतना संवेदनशील है, तो इस तरह की जो भी कुछ मिस कम्युनिकेशन या मिस अरेंजमेंट हुआ है उसको तो नहीं दूर किया और जब हमने संज्ञान लिया तब वो वापसी व्यवस्था तब हो गई है। तो इस बारे में निश्चित ही सरकार संवेदनशील और सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब मिलकर इस पर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन अब व्यवस्थाएं सब ठीक है, अब कितना भी बड़ा आयोजन हो जाएगा वहां कर सकते हैं और माननीय स्वामी संत जी से भी बात हो गई। ठीक है अमित जी, एक बात और है, जो आज मुख्य कार्यक्रम उज्जैन में भी हो रहा है 21 लाख दियों का, और निश्चित तौर पर इसको लेकर भी कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए थे, कुछ आपत्ति आई थी कांग्रेस की। मुझे ऐसा लगता है ये एक कार्यक्रम जो हो रहा था ये भी आस्था से जुड़ा है और एक चर्चा में मैं बैठी थी उसमें कांग्रेस की तरफ से ये बातें थी कि पैसे का दुरुपयोग है। तो क्या पैसे का दुरुपयोग माना जाए? आस्था में यदि कोई कार्यक्रम बड़ा आयोजन है और उससे बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश है तो क्या इस पर भी सवाल उठना जरूरी था? देखिए, ऐसे किसी बयान की मुझे जानकारी नहीं है। यदि आप बयान मुझे सुनवा देंगे तो उसके बाद ही प्रतिक्रिया मैं दे पाऊंगा। अभी मेरे नॉलेज में ऐसा कोई बयान। ठीक है, चलिए, मैं डिबेट में ही थी इस विषय पर और एक प्रवक्ता हैं उन्होंने ही इस तरह की बात कही थी कि पार्टी फंड से नहीं करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं और इतने बड़े आयोजन में फिर भ्रष्टाचार होता है। जैसा कि पहले भी हमने शिप्रा के तट पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बड़े बड़े आयोजन देखे हैं और उनमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो आयोजन है इसमें भी आस्था ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन बड़ा एक भ्रष्टाचार होने की संभावना है। तौर पर ऐसा किसी को भी लग सकता है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर पूरे देश से जो चंदा लिया गया था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर नाम आता रहता है कि चंदे का जो है दुरुपयोग किया गया। तो और देखें आप कि जब नर्मदा यात्रा पे शिवराज जी निकले थे तो किस तरीके से उस टाइम पेड़ पौधों का घोटाला सामने आया था और भी कई घोटाले समय समय पर आते हैं। तो इसमें कोई, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में सही है तो उसको इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए और जांच करवानी चाहिए ताकि ऐसी जो मुद्दे जो है वो आने वाले वक्त में खड़े ना हो। ठीक है गोविंद मालू जी, मैं क्योंकि कार्यक्रम ऐसे हैं आस्था से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं आज के कार्यक्रम पे गई हूँ। कई सारे लोगों को जोड़ा गया, कई सारे लोगों को कनेक्ट किया गया है और निश्चित तौर पर इस तरह के जो आयोजन होते हैं, क्या शिवरात्रि थी इसलिए ये भव्य आयोजन रखा गया या वाकई में 2023 की एक तैयारी भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को काफी कनेक्ट किया गया है और एक रिकॉर्ड बनाने की पूरी कोशिश है 21 लाख दिए प्रज्वलित करके। देखिए, कोई चुनाव की दृष्टि से ये नहीं किया जाता है। अभी तो अपन आस्था की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीति कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। 21 लाख यदि दीपक लगाने का काम या बड़ा भव्य, तो ये शिवरात्रि का महापर्व है, तो मैं जानते बात है, उमंग की बात है, उसमें हम उतना करें उतना कम। श्रद्धा का मामला है, श्रद्धा की अंजूरी और श्रद्धा के दीपक ये जलाना, ये कहाँ में राजनीति की बात। हमें चाहिए कि हम सियासत से दूर होकर इन सब चीजों पर ध्यान दें और ये देखें कि किस तरह से जनता और जो श्रद्धालु हैं उनको आनंद का अनुभूति हो, आनंद का अनुभव हो। शासन, प्रशासन, विपक्ष सब मिलकर उनके आनंद की अभिवृद्धि करे और उनके आनंद को कई गुणित करे। मैं समझता हूं कि ये कोई चुनाव से जोड़कर देखा जाना, चुनाव तो 2023 में, ये शिवरात्रि आज 2022 में है,
अगली शिवरात्रि फिर आएगी, उसके बाद चुनाव आएंगे। हम तो 5 साल बाद का भी मंसूबा बांध सकते हैं, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि राम मंदिर भी बनेगा तब भी ये बात कही जाएगी। तो ये सियासत, इस धर्म और इनको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, राजनीति धर्मानुसार करना चाहिए, अधर्म के अनुसार नहीं करना। सवाल मेरा इसलिए था गोविंद मालू जी, क्योंकि आपने राम मंदिर का जिक्र किया। हमने देखा है राम मंदिर के नाम पर क्या वोट नहीं मांगे गए, राम मंदिर का क्या प्रचार प्रसार नहीं हुआ। दूसरी बात, हमेशा जब जब विचारधारा आस्था की आई है, भारतीय जनता पार्टी की आई है, तो हिंदुत्व से जोड़ा गया है, और इसको लेकर बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि क्या ये भी एक आयोजन 2023 की तैयारी है, सिर्फ इसलिए। बाकी ये तो हम भी समझते हैं कि महाशिवरात्रि है, बाबा महाकाल की नगरी है, तो आयोजन होते। गोविंद मालू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। हाँ राखी जी जी। मैंने कहा ना, ये आस्था और श्रद्धा की, यदि काशी कॉरिडोर बना, क्या चुनाव आने के कारण बना? राम मंदिर बनेगा तो क्या चुनाव को देख के बन रहा है? और दीपक लग रहे हैं तो क्या चुनाव को देख के लग रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो आस्था और श्रद्धा को लगातार ठोकर मारते रहे, कार सेवकों के साथ क्या हुआ, अश्रद्धा हुई, उसको कांग्रेस ने उंगलबत्तियां डाली, और उसके साथ जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, वो क्या भूलें? तो जो आस्था श्रद्धा की बात है, उस पर कोई सियासत नहीं की जानी चाहिए। और ये जो भारत का सनातन है, क्योंकि सनातन सभ्यता तो भारत में ही है और किसी देश में नहीं। हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, तो धर्मनिरपेक्ष होना कि धर्म विरोधी नहीं होता है। धर्म निरपेक्ष होना कि जितने भी वो सब अपने अपने उल्लास में, अपने उत्सव, श्रद्धा और आदर के जो स्थान हैं पर वो जाएं। हम भी अजमेर भी जाते हैं, जियारत करते, तो फिर क्यों नहीं बोलते? उसमें कुछ राजनीति आ जाती है। तो भारत में ही इतने सारे स्थान हैं, तो उन स्थानों पर यदि सरकार ने संज्ञान लिया है और वहाँ उसको उल्लास और उमंग से भर रही है, परिपूरित कर रही है, और श्रद्धा और आस्था के जो लोग वहां पर डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान कर रही, तो इसको चुनाव और सियासत से राजनीति की गुंजाइश नहीं दे। ठीक है, चलिए अमित जी अपनी बात रखिएगा। और बस एक ही बात है, ये तमाम चीज़ें जब जब होती हैं, वैसे तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कर रही हो, या कांग्रेस का कार्यक्रम होता, या जो एक कार्यक्रम सीहोर का हुआ किसी के सानिध्य में होता, कोई भी व्यक्ति कर रहा होता, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। व्यवस्था यदि सूचना है तो पहले से दुरुस्त करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आस्था पर हम सवाल ना उठाएं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब इस तरह के आयोजन होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, और वो हिंदुत्व का एजेंडा बार बार आ जाता है, और इसीलिए उसको हमको कनेक्ट करना पड़ता है इलेक्शन से। देखिए राखी जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश को कवर कर रही हैं। इस देश में, इस प्रदेश में, संपूर्ण भारत में यदि धर्म के नाम पे राजनीति करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और ये जो आज की घटना हुई, यदि कांग्रेस की सरकार अभी मध्य प्रदेश में होती तो आप भी कल्पना कर सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी फौज जो है कांग्रेसियों को पता नहीं कितना धर्म विरोधी बता देते हैं। तो हम तो सिर्फ अपनी जायज मांग रख रहे हैं कि ऐसे यदि किसी से भी चूक हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों से चूक हुई है, और ये अपने आप को वास्तव में धर्म प्रेमी सरकार बताते हैं, धर्म प्रेमी नेता बताते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तो एक्शन लेने में आखिर दिक्कत क्या है? अब भोपाल कलेक्टर को हटाने में हो सकता है इसलिए दिक्कत ना हो क्योंकि वो एक कद्दावर मंत्री के रिश्तेदार हैं, लेकिन आप यदि वास्तव में हिंदू प्रेमी हैं और यदि संत समाज का अपमान कहीं हुआ है, आपकी सरकार, आपके शासन, आपके प्रशासन के कारण कोई संत रोया है, रोना बहुत बुरी बात है किसी भी संत का, किसी भी धर्म गुरु में। तो मुझे लगता है कि इतना तो सरकार को करना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई करना चाहिए,
ये छोटा कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम की जानकारी मैं फिर से बोल रहा हूँ स्वदेश चैनल के माध्यम से, सभी भोपाल और सीहोर के बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी थी पहले से, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। इसलिए ये सिद्ध होता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि यहाँ पे एक भारी चूक की गई है, और जिसके कारण 7 दिन जो कार्यक्रम चलना था, हमारे हिंदू धर्म के जो विचारों को सभी जगह पहुंचना था, वो कार्यक्रम से स्थगित हुआ है। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार और शासन प्रशासन तीनों है। ठीक है, देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल तो कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है। काफी आंखों में आंसू थे प्रदीप मिश्रा के। देखते हैं आगे। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आस्था, आंसू और सियासत करेंगे। देखिए, विपक्ष है, सवाल तो उठाएंगे, मौका मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, काफी लोग आए थे, बड़ी संख्या में लोग थे, वो कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। अब इस पूरे मसले में आगे क्या होगा, ये देखना वाकई मुझे लगता है आने वाले समय में ही हम देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।